Good morning students. My name is तरुण शर्मा from विश्वास स्कूल। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, तो उन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, तान। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तान क्या है, कहाँ से आया ये शब्द। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तान शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है तन धातु। जो धातु होती हैं वो संस्कृत के अंदर होती हैं। तो जो तान शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है तनना। तनना अर्थात विस्तार करना। आगे परिभाषा दी गई है इसकी कि राग के स्वरों का द्रुत गति में, आपको बताया है गति एक द्रुत होती है, एक विलंबित होती है और एक मध्य होती है। तो राग के स्वरों का द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। तान में लय का भी विस्तार होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है तान तन धातु से है और तन्ना मतलब विस्तार करना। तो जब हम राग के स्वरों का द्रुत गति में विस्तार करते हैं तो उसे तान कहते हैं। तो तान में लय का भी विस्तार होता है। तान का प्रयोग गायन और वादन, गायन मतलब गाने में, और गायन मतलब गाने में, और वादन मतलब बजाने में। मतलब गायन और वादन दोनों में ही तान का प्रयोग अत्यधिक रूप से किया जाता है। वादन में तान को तोड़ा भी कहते हैं। तान का प्रयोग करते समय राग के वादी, संवादी, वादी होता है, जो स्वर राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है उसे वादी कहते हैं। संवादी, जो वादी की अपेक्षा राग में कम प्रयोग किया जाता है, उसे संवादी स्वर कहते हैं। और जो वर्जित स्वर होता है, जो जिन स्वरों का प्रयोग राग के अंदर नहीं होता, वो वर्जित स्वर होता है। तो वर्जित स्वरों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है तान का प्रयोग करते समय। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि वादन में तान को तोड़ा कहते हैं। तोड़ा ताल के अंदर प्रयोग किया जाता है इसको। तो वादन का मतलब बजाना, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वादन का मतलब बजाना होता है, वाद्य यंत्र को किसी भी। तो वादन में तान को तोड़ा भी कहते हैं। आगे है कि जब तान के बीच में गीत के शब्द रख दिए जाते हैं, जब हम तान का प्रयोग कर रहे हैं बीच में गीत के शब्द रख दिए जाते हैं, तो उसे बोल तान कहते हैं, जिसे सुनकर हृदय में आनंद का संचार होता है। और आगे बताया है कि केवल ये नहीं है कि एक प्रकार की तान से ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। केवल एक प्रकार की तान से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो इसके लिए कई प्रकार की तानों का होना आवश्यक है। तो कुछ संगीतकारों ने तानों के प्रकार बताए हैं, तो हम कुछ तान करेंगे। तो सबसे पहली है शुद्ध तान। जिस नाम से स्पष्ट है कि जिस तान में स्वरों का क्रम एक सा होता है, मतलब एक सा मतलब जिसका आरोह और अवरोह सीधा होता है, उसे शुद्ध तान कहते हैं। जैसे सीधा है सा रे गा मा प ध नी सा, आरोह हो गया ये, और अवरोह सा नी धा पा मा ग रे और ये सा। तो आरोह और अवरोह इसका सीधा है। कूट तान दूसरा है। कूट तान, जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत ना हो। कूट तान है कि जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत ना हो, उसे कूट तान कहते हैं। यह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलती है। नाम से ही पता चल रहा है कि सिलसिला स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा और टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, तो इसे कूट तान कहते हैं। जैसे सारे गा रे ध प म प रे गा म प, मतलब इसका जो हमने एग्जाम्पल देना है वो टेढ़ा मेढ़ा, मतलब इस हिसाब से देना है
कि वो टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत हो, तो ये कहलाती है कूटतान। उसके बाद है मिश्रतान। मिश्र मतलब मिश्रित, मिली हुई। शुद्धतान और कूटतान, इन दोनों का जिसमें मिलाप या मिश्रण हो, मतलब ये जो दो तानें हमने करी, शुद्धतान कूटतान, इन दोनों का जिसमें मिलाप या मिश्रण हो उसे मिश्रतान कहते हैं। जैसे प ध नी सा ग म ध ध ध, मतलब इन दोनों के एग्जाम्पल को मिलाकर हमने इसमें करना है, शुद्ध तान और कूट तान दोनों को मिला देना है, तो वो मिश्रतान कहलाती है। उसके बाद हम करेंगे वक्रतान। वक्र का मतलब भी टेढ़ा होता है, यह भी कूटतान के ही समान होती है। जैसे हमने कूटतान करी कि टेढ़ी मेढ़ी होती है, स्वरों का क्रम सीधा नहीं होता, तो ये वक्रतान होती है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा, अर्थात जिसकी चाल सीधी ना हो और जिसमें स्वरों का कोई क्रम ना हो, तो वो वक्रतान कहलाती है। तो वक्रतान और कूटतान दोनों एक जैसी हैं। उसके बाद हम करेंगे अचरकतान। जिस तान में प्रत्येक दो स्वर एक से बोले जाएं उसे अचरक की तान कहते हैं। मतलब दो स्वर हैं वो एक जैसे बोले जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सा सा, रे रे, गा गा, मा मा, पा पा, धा धा, ये मतलब दो स्वर जो हैं वो सेम बोले जाएं, वो अचरक तान कहलाती है। आगे एक पॉइंट हम और कर रहे हैं, सरोकतान। सरोकतान होता है कि जिस तान में चार चार स्वर एक साथ सिलसिलेवार मतलब क्रमानुसार कहे जाएं, उसे सरोकतान कहते हैं। जैसे चार स्वर हम सारे ग म पा धा नि सा करते हैं, तो चार चार स्वर का पेयर बन जाएगा, सा रे ग म, फिर रे से रे ग म प, फिर ग से ग म प ध, फिर म से आ जाएगा, फोर बन जाएंगे, म प ध नि सा। तो इस प्रकार से चार चार स्वर का पेयर बन जाता है। तो जिस तान में चार चार स्वर एक साथ सिलसिलेवार कहे जाएं, उसे सरोक तान कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।